निवेश आरोग्य में भाग 102 हिंदी, इम्यूनिटी भाग 28, बालक आरोग्य भाग 8, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं पारंपरिक पद्धति से बालकों का संगोपन करना, इसके बारे में बात कर रहा था। अभी जो खेलने के साधन है उसके बारे में भी ग्रंथ में काफ़ी क्रीडन करके वर्णन आया है। ये जो खिलौने होते हैं ये नाक में, मुंह में, कान में नहीं डाले जा सके, इस प्रकार के आकार के होने चाहिए, चित्र विचित्र रंगों के होने चाहिए, फिर भी ये डरावने नहीं होने चाहिए और घोषवंती यानी कि आवाज़ करने वाले इस प्रकार के चाहिए, तो बालक आराम से उन खिलौनों के साथ खेल सकता है। पुराने ज़माने में तो लकड़ी के ही खिलौने इस प्रकार के बनते थे और अभी भी सावंतवाड़ी करके है, तो वहाँ ये पारंपरिक पद्धति से खिलौने, लकड़ी के खिलौने बनते हैं, अभी भी बनते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसका प्रचलन होना ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। अभी प्लास्टिक में काफ़ी उत्क्रांति हो गई है और प्लास्टिक के काफ़ी खिलौने इस प्रकार से मिल जाते हैं, लेकिन बात ये ध्यान में रहे कि ये आकार में बड़े होने चाहिए, मुंह में प्रविष्ट न हो सके इस प्रकार के होने चाहिए, विभिन्न रंगों के इस प्रकार के होने चाहिए और कुछ आवाज़ करने वाले वगैरह इस प्रकार से होने चाहिए। और बच्चे किसी भी चीज़ के साथ खेल सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। एक चम्मच या कटोरी इस प्रकार से लेकर भी उसके साथ बच्चे आसानी से खेल सकते हैं। तो ये पता नहीं लगता कि ये किसके साथ खेलेगा, नहीं खेलेगा, और चाहे कितने भी खिलौने दे देंगे, एक दो दिन में उससे तंग आ जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, उसको खाते ही नहीं लगाते, इस प्रकार की बात होती है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सजग होना चाहिए और ये खिलौने कुछ तकलीफ न करे, इसके बारे में ज़रूर सोचना है, उसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है। वैसे बुद्धि के विकास के लिए खिलौनों के विविध प्रकार होते रहते हैं, जैसे कि आकार के बारे में ज्ञान होना, चौकोन है या गोल आकार है वगैरह इस प्रकार से, विविध रंगों का इस प्रकार के ज्ञान होना, आकार कम है, ज़्यादा है या छोटा है, बड़ा है, इसकी तरफ ध्यान देना इस प्रकार से। और फिर अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी अ आ इ ई से लेकर या ABCD से लेकर छोटे बड़े इस प्रकार के अक्षर, उनको पहचानना, तो ये सभी बातें धीरे धीरे हम सिखा सकते हैं। और अभी खिलौनों के स्तर पर काफ़ी खिलौने इस प्रकार के मिलते हैं कि जिससे बुद्धि को चालना मिलती है। कोई सर्कल या बॉक्स होता है, उसमें विविध विभिन्न आकार होते हैं, विभिन्न आकारों के उस प्रकार के खिलौने होते हैं, वो उनको उस पर्टिकुलर आकार में डालना है इस प्रकार से, तो बच्चे समझ पाते हैं कि ये चौकोन है, ये यहाँ पे बिठेगा, ये चांदनी है, ये यहाँ पे बिठेगी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उनकी बुद्धि को चालना देने वाले इस प्रकार के भी खिलौने अभी आ रहे हैं और उनका भलीभांति प्रयोग इसके जरिए किया जा सकता है। तो इन सभी बातों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन बच्चों पर ध्यान देना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का होता है। नीदरलैंड्स में एक हादसा हुआ था, ऐसे ही बच्चे ने कुछ मुंह में डाला, चाइनीज़ कुछ था खिलौना, प्लास्टिक का था और निकल नहीं रहा था फिर बाहर। तो उसकी माँ ने इमरजेंसी फ़ोन किया, तो इमरजेंसी वाली टीम 5 मिनट में घर पर आ गई। उन्होंने देखकर पहले गर्दन पर एक खास का झटका लगाया, तो वो बाहर निकल गया। खिलौना बाहर निकल जाने के बाद उन्होंने पूरी घर की तलाशी ली और करीबन 35-36 आइटम्स ढूंढ के निकाले कि जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और फिर उनको कहा इनका तुरंत तुम्हें घर से हटाना है और तुम्हारी लापरवाही की वजह से बच्चे को तकलीफ हुई है, इसलिए तुम्हें ये जुर्माना भरना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा दंड उसको दिया गया। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम कदम है, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखनी है कि बच्चों को किसी तरीके से तकलीफ न हो, ये देखना है।